नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है पीके स्टैटिस्टिक्स के चैनल पे। आज बात करते हैं एक नई न्यूज़ के बारे में कि ये जो CSIR नेट यूजीसी नेट कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें मैथमेटिक्स के साथ दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिकल साइंस के बारे में होता है। मैथमेटिकल साइंस में एग्जाम। अब बात हो रही है सेपरेटली स्टैटिस्टिक्स एग्जाम कंडक्ट कराने की। अब ये बात कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या जून 2024 में लागू होगा या दिसंबर 2024 में लागू होगा सेपरेटली एग्जाम कंडक्ट कराने का, ये बातें इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये चीज़ पढ़िए। ये लिखा है ISPS और ये है IARS, ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन बाय नेशनल सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ISPS क्या है? इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। और IARS है इंडियन एसोसिएशन फॉर रिलायबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दो भारत में एसोसिएशन है जो भारत में वर्क कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। एक वर्क कर रहा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए, एक वर्क कर रहा है एक रिलायबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। दोनों इंस्टीट्यूशन हैं। उन्होंने यूजीसी CSIR नेट के चेयरमैन को लेटर लिखा है। अब क्या लिखा है थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जस्ट 2 मिनट हो गया, देख लीजिए, दिख रहा है आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेपरेटली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी यूज हैं। इसको मैथमेटिक्स से अलग कर दिया जाना चाहिए। ये नोटिस काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा था, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए। मैंने इस वीडियो को कंडक्ट होने के बाद बनाने वाला था, पर काफ़ी सारे कमेंट आए तो मेरे वीडियो को अभी बना रहा हूँ। सारी बातें डिस्कस करने हैं, किसने किया, क्या किया, यूजीसी ने क्या कहा, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक, देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये नोटिस है। रिप्रेजेंटेशन नोटिस का सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन टू कंडक्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेपरेटली फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑनरेबल सर, वी हैव द सोसाइटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ISPS एंड IARS पे कलेक्टिवली ये सब लिखा हुआ है। फाइनल बता दें कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको मैथमेटिकल साइंस के साथ स्टैटिस्टिक्स का एग्जामिनेशन करवाने से बहुत सारे लोगों को लॉस होता है जो कि मैथमेटिक्स के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाते, जैसे कि सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंस, इकोनॉमिक्स और हेल्थ केयर इंजीनियरिंग, इन चीज़ों का होता है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स का अलग CSIR नेट होना चाहिए, एग्जामिनेशन हो चाहिए। ये बवाल जब खड़ा हुआ, जब लोगों ने बोल दिया, CSIR नेट ने नोटिस डाल दी कि PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी CSIR नेट का एग्जामिनेशन देना होगा, तब ISPS और IARS एक्टिव होते हैं और सीधे यूजीसी को नोटिस देते हैं। और उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और ऑफिशियल सील लगाकर उन्होंने यूजीसी को भेजा है। मैं आशा करता हूं कि जून 2024 में तो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये नोटिस जारी हो चुका है, मगर दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस बहुत सारे दिनों से CSIR नेट में बने रहते हैं कि क्या करवाए। अब देखिए, उन्होंने बताया क्यों होना चाहिए, मतलब वित्त कारण बहुत सारा प्रोस्पेक्टस जारी किया है, उसमें बताया है। क्या बताया है? जो स्टैटिस्टिक्स का है, हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिसअप्रोप्रिएट एम्फेसिस ऑफ द मैथमेटिक्स, मतलब स्टूडेंट डिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिसअप्रोप्रिएट? कि मैथमेटिक्स के साथ CSIR नेट कंडक्ट करा जाता है। 75% से ज़्यादा स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स वाले हैं क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब सन 1990 से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि मतलब 75% से ज़्यादा स्टूडेंट जो है तो मैथमेटिक्स से CSIR नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, मात्र 25% छात्र ही स्टैटिस्टिक्स से क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके लिए अभी तक तो ठीक था, PhD के लिए एडमिशन नहीं होता था, CSIR नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता, तो 25% काम चल जाता था। मगर सेपरेटली PhD का इंट्रेंस होने के कारण इस बार से अलग किए जाने की पूर्ण संभावनाएं बनाई जा रही हैं। रिलेवेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने बोलता है स्टैटिस्टिक्स का इतना रिलेवेंट है कि डेटा साइंस, बायो स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, मतलब कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज है, तो इसलिए इसे सेपरेट करना चाहिए। मतलब उन्होंने पूरा प्रोस्पेक्टस बनाया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और फिर मतलब विथ कारण और विथ प्रूफ आपको दिखा के CSIR नेट से रिक्वेस्ट भेजी। इंजस्टिस फेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट, PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए काफ़ी सारे लोग नहीं ले पाते, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ होता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है नेशनल डेवलपमेंट में। फिर डिमांड ऑफ क्वालिटी स्टैटिस्टिकल फैकल्टी। अब
मतलब क्वालिफाइड स्टैटिस्टिकल फैकल्टी की ज़रूरत है, जो कि मैथमेटिक्स के साथ होने के कारण बहुत सारे लोग ना तो जान पाते हैं, मैथमेटिकल साइंस है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस दिखता है तो बहुत सारे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरते, तो वहाँ तक जाने के लिए कोई चांस ही नहीं बनता। तो नेशनल लेवल में जो इम्पोर्टेंस है, इस कारण से क्वालिफाइड स्टैटिस्टिक्स की फैकल्टी नहीं मिल पाती। नीड है स्टैटिस्टिकल प्रोफिशिएंसी की। अगर स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम अलग होगा तो बच्चे अवेयर होंगे, एग्जाम देंगे, इसमें प्रोफिशिएंसी आएगी, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोफिशिएंसी है। फिर कॉन्सर्न बताया गया है, अपील की गई है एक्सक्लूडेड स्टैटिस्टिक्स फॉर सीएसआई और नेट मैथमेटिकल साइंस, मतलब सीएसआई और नेट मैथमेटिकल साइंस से स्टैटिस्टिक्स को एक्सक्लूड यानी हटा दिया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन इंक्लूड दो सेपरेट सब्जेक्ट। अब ये इन्होंने थोड़ा ये कह दिया सेपरेट अलग से सब्जेक्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में फ्रेम करना चाहिए, जो कि स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ये बोला गया है दिसंबर 2024 में इफेक्टिवली हो जाना चाहिए, नहीं हम कोर्ट में जाएंगे या कि कुछ अलग एक्शन लेंगे। इन्होंने डायरेक्ट मतलब नोटिस ही नहीं दिया, अटेंशन किया है यूजीसी नेट को, सीएसआईआर नेट को, कि ऐसा हो जाना चाहिए दिसंबर 2024 में। ये बहुत बड़ी सोसाइटियां हैं जो जहां बात रखती हैं वो बात इनकी मानी जाती है, इसलिए यूजीसी नेट इसमें एक्शन ले सकती है। अब उन्होंने बताया कि इसका सेपरेटली मैथमेटिक्स के साथ सिलेबस है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हटाए जाने चाहिए। खैर रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो उन्होंने बताया सिलेबस सेपरेटली बनाना चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट के लिए बेसिक सिलेबस बनाना चाहिए जो कि मैथमेटिक्स से सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग होते हैं, उनके एचओडी अलग होते हैं, प्रोफेसर अलग होते हैं, जो उनके गाइड होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो फिर उसका एग्जामिनेशन एक क्यों होना चाहिए, इस चीज़ में इन्होंने सवाल उठाए हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ये देखिए, ये आपका ये नोटिस था, इसमें सेपरेटली कंडक्ट कराने के लिए बोला गया है, वहाँ के चेयरमैन ने ये नोटिस जारी किया है, आप देख सकते हैं। और हो सकता है दिसंबर 2024 में ऐसा हो जाए, नहीं होता या कि होता है तो ये देखिए इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन को व्यक्त किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं शायद अलग हो जाए, इससे इनके नोटिस भेजने का यही कारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।